Peter Drury was right. Peter Drury was right. Real Madrid is a miracle club. Crazy things happen here. ये जो कल हुआ है, एक और मैजिकल नाइट सांतियागो बर्नाब्यू पे, एक और बार मैड्रिड खेलेगी वो बिग गेम, एक और बार खेलेगी मैड्रिड फाइनल। बायर्न को हमने 2-1 से कल के मैच में हराया। कंट्रोवर्शियल था थोड़ा, मतलब बढ़िया गेम चल रहा था यार, इनके टाइम में कंट्रोवर्सी हो गया एंड फिर से एक और एजेंडा स्टार्ट हो गया है, रॉब्ड वार मैड्रिड ऐसा। मैच की बात करते हैं पहले, उस पर बाद में आएंगे। मतलब कैसे करते हैं ये प्लेयर्स, कैसे होता है कि जब पूरा मतलब हर किसी को लगता है कि वी आर डेड, हो गया, ख़त्म, अब वो फिर से वो मिरेकल नहीं होगा, फिर से वो मेंटालिटी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं होगा। बट हर बार वो मेंटालिटी कैसे दिख जाती है भाई? ये प्लेयर्स कैसे हैं मेरे को समझ नहीं आता। मतलब ये कहाँ से वो मेंटालिटी, वो ज़ील, वो इंटेंट, वो कमिटमेंट कहाँ से लाते हो? 38 साल का मॉड्रिच 87वें मिनट में जाके लास्ट डिच टैकल मार रहा है पाव्लोविच पे। ये किसी बाजार में मेरे को नहीं लगता भाई मिलेगी, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, ये कहीं नहीं मिल सकती। ये प्लेयर्स ये मैनेजर, ये स्टाफ, ये प्रेसिडेंट, ये क्लब, भाई हाथ जोड़ लो इनके सामने। मैं कल भी लगा फिर से कि मतलब कल जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ है, पहली बात तो मैच की बात करते हैं, इंटेंट समझ में आ रही थी, करना क्या, गेम प्लान समझ में आ रहा था, पेशेंस बिल्डअप, ठीक है, पेशेंट रखो, ठीक है, बॉल चलाओ, क्योंकि जितना टूगल का हमें गेम प्लान पता है, वो सिट बैक करेगा, काउंटर पे हिट करेगा। उनके पास प्लेयर्स हैं ऐसे केन, गनाब्री, साने। केन का काम वही है, ड्रॉप करना, एक थ्रू बॉल, प्यारी सी थ्रू बॉल निकाल देना लिंक अप प्ले करके, या साने, गनाब्री दोनों पेसी विंगर्स हैं। एंड टूगल ने बोल दिया था भाई कि गनाब्री तो ही विल स्कोर। वो 27 मिनट में इंजर्ड हो गया। थोड़ी खराब किस्मत में बोलूँगा इसमें टूगल की और गनाब्री की, या तो कसम से टूगल की लिटरली काली जुबान है बिल्कुल, या तो ऐसा सीन है, या तो फिर मतलब खैर जो भी। उसके बाद आता है अल्फोंसो डेविस, जो कि इस सीजन एक्चुअल में लंड खेल रहा है, बिल्कुल लंड खेल रहा भाई। और वो आया और मैंने कहा भाई क्या ही कर लेगा, घोड़ा ही तो है बस भागने वाला, और तो इसके कुछ इस सीजन बस की रहा नहीं है, इसने कुछ इतना खास अच्छा किया नहीं है। यूनाइटेड के अगेंस्ट इसकी अच्छी परफॉर्मेंस लगी थी मुझे, बस जो जब टेन हैग ने इसकी गांड खिलसा दी थी कि उसको डिफेंड करना नहीं आता। बट भाई क्या ही कर लेगा ये, जो उसी ने गोल स्कोर किया। खैर गेम प्लान काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा था। एंड हमारा जो था मतलब ठीक है, रॉड्रिगो बार बार विंग को स्विच कर रहा है, ठीक है, विनीशियस थोड़ा कभी सेंट्रली आ जा रहा है, कभी लेफ्ट विंग पे खेल रहा है, रॉड्रिगो काफ़ी कभी सेंट्रली दिख रहा है, राइट विंग पे दिख रहा है, कभी लेफ्ट विंग पे दिख रहा है। बेलिंगम नंबर फॉल्स 9 जो वो खेलता है बेसिकली, वो उसका वो नहीं था, वो मिडफील्ड में था थोड़ा। एंड गेम प्लान बढ़िया चल रहा था बिल्कुल। विनीशियस वॉज ऑन फायर, विनीशियस वॉज बॉलिंग टुडे, बॉलिंग पाइला विनी भाई साहब। विनी ने तो किमिक को भाई धागे खोल दिए भाई, नंगा करके मारा है उसे कसम से। मतलब किमिक को आज तुम जाके दिखा दो एक भूत की फोटो और एक विनीशियस की फोटो, भाई वो कांड फट जाएगी उसकी विनीशियस की फोटो को देख के। भाई नंगा करके मारा है बिल्कुल कसम से, खत्म कर दिया उसे, तो खत्म कर दिया। मैंने कभी नहीं देखा किमिक को इस तरीके से पिलते हुए, इस तरीके से डोमिनेट होते हुए, मतलब लिटरल भाई। विनीशियस तो वॉज भाई ऑन अलग ही लेवल पे था वो बंदा। आज उसने इतने चांसेस बनाए हैं ना, मतलब भाई विनीशियस भाई ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बिग ओकेजन्स पे, बिग गेम में वो भाई वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। आई होप कि कोपा अमेरिका जीत जाए ब्राजील, वो बैलन डोर जीत जाएगा इस सीजन, मेरे को ऐसा लगता है। आई होप भाई जीतना डिजर्व भी करता है वो, उसने बिग गेम्स पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है ना अपनी। सेमीफाइनल में उसने 2 गोल मारे फर्स्ट लेग में, सेकंड लेग में भाई साहब मैन ऑफ द मैच वर्दी परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच उसको मिला भी है। तो भाई दैट वाज विनीशियस वाज ऑन फायर भाई, विनीशियस वाज ऑन फायर। रॉड्रिगो काफ़ी उसने चांसेस मिस करे, क्योंकि एक बुढ़ा जो था उनकी टीम में भी 38 साल का मैनुअल नॉयर, भाई 2014 नहीं चल रहा भाई हो गया वो 2014 वाला एरा खत्म हो गया भाई, 2024 है ये। अब कहाँ से तो प्राइम नॉयर बन रहा भाई। वो जो क्या कर रहा है उस नॉयर ने भाई, क्या क्या पूरे गेम उसने लिटरली बायर्न को ना जिंदा रखा था इस टाइम में, सिंगल हैंडेडली उसने इतने सेव्स करे, इतने सेव। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है। मतलब मैड्रिड अगर नॉयर की जगह कोई और कीपर होता ना, जैसे इनका लास्ट ईयर जो कीपर था अल्ड्रिच नाम था उसका, एक सॉमर भी था, होता भाई हम 1-0 या 2-0 हम फर्स्ट हाफ में कर देते। नॉयर की वजह से वो जो गेम था वो 0-0 था। नॉयर ने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी है भाई, नॉयर वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज टॉप ऑफ हिज गेम। एंड हर कोई इसकी इतनी तारीफ कर रहा है, और लग रहा है मुझे उसमें उसको ना नज़र लग गई बेचारे को भाई, उसको नज़र लग गई। मतलब
इतनी सिली मिस्टेक की है ना उसने, इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक की यार, नहीं यार ना यार। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है एंड एक गलती होती है हमसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमिट कर दिया। केन के पास बॉल आई, केन ने एक ब्यूटीफुल बॉल डाली अल्फोंसो डेविस को, वहाँ पे उसने अपने वीक फुट से वो फिनिश किया। भाई क्या फिनिश थी वो, अगेन गोल के अंदर तो भाई गोल वॉज वर्ल्ड क्लास। वीक फुट से इस तरीके की फिनिश करना इज इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। मतलब जिस तरीके से वो फिनिश करी है उसने भाई, दैट इज इनक्रेडिबल। एंड वहाँ मेरे को पता क्या लगा, मैंने कहा भाई ठीक है, जो हमारे अगेंस्ट, जो हम दूसरी टीम के अगेंस्ट करते हैं ना हर वक्त, कि जैसे तैसे करके बच रहे हैं, किस्मत साथ दे रही है, गोल कभी पोस्ट पे हिट कर रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है, सामने वाली टीम क्लिनिकल नहीं है। आज वो हमारे साथ हो रहा है वो चीज़, आज हम क्लिनिकल नहीं, आज हम पे गोल नहीं स्कोर हो रहा, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक दूसरी टीम ने गोल स्कोर कर दिया है, अब हम जा रहे हैं बाहर। मेरे को लग गया था, मैंने कहा भाई नहीं हो रहा, ये 2012 वाला सीन हो गया हमारे साथ, जैसे उस साल भी वी वर द बेस्ट टीम, ठीक है, एंड देन बायर्न ने हमें सेमीफाइनल में हरा दिया। मैंने कहा भाई नहीं हो रहा, हम पे बस की ना है, हम जा रहे हैं बाहर। सब्स्टिट्यूशन होता है, दोनों मैनेजर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दोनों मैनेजर्स। वाल्वर्डे जाता है, रोड्रिगो जाता है, आते हैं 2 प्लेयर्स, ब्राहीम डियाज और होजेलू। 2012 में होजेलू ट्विटर पे लिंक मांग रहा था किसी से कि मुझे मैड्रिड का मैच देखना है, मेरे को लिंक दे दो। 2022 में होजेलू चैंपियंस लीग का फाइनल देखने गया था पेरिस में मैड्रिड को सपोर्ट करने के लिए, और आज उसने हमें फाइनल में पहुंचा दिया है। लंदन जा रहे हैं, वेम्बली जा रहे हैं, मैच खेलने जा रहे हैं डॉर्टमुंड, ऑल बिकॉज ऑफ होजेलू ऑफ ऑल पीपल। जिस बंदे के ऊपर किसी भी मैड्रिड फैन का कोई भरोसा नहीं था, मतलब जब मेरे को पता लगा होजेलू आ रहा है, कौन है होजेलू, मेरा यही रिएक्शन था कसम से, कौन है होजेलू, कहाँ खेलता था ये, क्या है ये, कि कौन है, क्यों बेंजेमा की रिप्लेसमेंट है। मतलब हम इस सीजन में होजेलू एज आर नंबर 9 जा रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं भाई। होजेलू ने इस सीजन में 16 मैचेस स्टार्ट करे हैं उसने, एंड उसने 16 गोल स्कोर करे हैं, एंड उसमें 4-5 उसके असिस्ट भी हैं। तो मतलब होजेलू ने तो भाई साहब, लोन पे एक बंदा आया और उस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दे दी हमें भाई। इससे ज़्यादा तो आई थिंक डिमांड नहीं कर सकते यार हम, इससे ज़्यादा हम डिजर्व भी नहीं करते, मतलब जितने हम गलीज हैं नहीं करते यार हम डिजर्व इससे ज़्यादा तो। एंड बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं टुगल के सब्स्टिट्यूशंस को, मेरे ख्याल से फेयर है, वो फेयर है। उसने मतलब मेरे ख्याल से सीखा नहीं उसने, वो जो लास्ट डिफीट हमने दी थी उसको बर्नेबाउ पे, जब वो चेल्सी का मैनेजर था, उससे सीखा नहीं उसने, उस कैंपेन से नहीं सीखा। वो कैंपेन उसको देखना चाहिए था भाई पूरा मैच, ये टाई से पहले ना उसको कैंपेन देखना चाहिए था पूरा, तो शायद उसको समझ में आता कि मतलब जस्ट बिकॉज तुम 1-0 से लीड कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मैड्रिड से जीत रहे हो, मतलब तुम गेम किल हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मैड्रिड को लिटरली मिनट्स नहीं लगते कम बैक करने में, 3 मिनट में कम बैक कर लिया हमने। मतलब उसने केन को हटा दिया, किम मिन जे को ले आया कि अरे अब तो हम डिफेंसिव जाएंगे और ज़्यादा, ठीक है अब गोल स्कोर करने की जरूरत नहीं, अब हम इस 1-0 की स्कोर लाइन से यहीं से हम गेम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है अब हमें इन पे गोल स्कोर नहीं करवाना। उसने किम मिन जे को हटा दिया, मूसियाला को हटा दिया, उसने हैरी केन को हटा दिया, मूसियाला को हटा दिया, साने को हटा दिया, उनकी जगह पे किम मिन जे ला रहा है, वो थॉमस मुलर ला रहा है, ठीक है चलो ठीक है थॉमस मुलर का तो मानते हैं, और चुपो मोटिंग ला रहा है भाई। आई थिंक टुगल ने ना यहीं पे हक दिया, उसने थोड़ा सा अंडरमाइन कर लिया मैड्रिड को, उसको लगा कि ठीक है अब गेम किल हो चुका है, अब डिफेंड करेंगे, बैक 5 बना लेते हैं, ठीक है करते रहेंगे डिफेंड, वी विल डिफेंड फॉर आवर लाइव्स एंड देन गेम निकाल लेंगे जैसे तैसे करके। बट भाई नॉयर ने आई थिंक नॉयर ने हक दिया इस मैच में। नॉयर जिस तरीके से उसने जितनी तारीफ उसने की उसके बाद में उसने हक दिया, क्योंकि जितनी तारीफ उसको मिलनी चाहिए थी उसको मिली, ठीक है, बट एंड में जाके उसने वो काफ़ी सिली मिस्टेक थे, एंड आई थिंक वहाँ से ना एक चांस मिल गया मैड्रिड को कम बैक करने का। अगेन होजेलू की ब्रिलियंट फिनिश भाई, वहाँ पे बढ़िया अवेयरनेस, बिल्कुल स्लिप अप हुआ, तुरंत पहुँच गया होजेलू वहाँ पे गोल स्कोर करने के लिए। एंड देन सेकंड गोल पे अगेन भाई साहब, पहले मेरे को लगा वो ऑफ साइड है, बट दैट वाज क्लियर ऑन साइड। उसके बाद तो फिर तो मैंने कहा भाई अब तो हो गया भाई, गेम किल हो गया, अब यहाँ से तुम गोल स्कोर करके दिखा दो यहाँ से। एंड उन्होंने कर दिया था एंड में, बट वो ऑफ साइड। अगेन उस पर ही थोड़ी बात कर, वो रेफरी का मैंने देखा काफ़ी कुछ आया उस पर, एंड रेफरी एडमिट कर रहा है इस चीज़ को कि इट वॉज अ मिस्टेक, क्योंकि जितना रूल्स के हिसाब से ये है कि अगर आप विसल नहीं बजा सकते हो, आप पूरा जो स्टेट ऑफ प्ले उसको कंटिन्यू होने दो, जो हो रहा है होने दो। अब उसने विसल बजा दी, मैड्रिड के प्लेयर्स रुक गए हैं, तो वहाँ पे गोल स्कोर हो गया। तो अगेन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, बट जितना मैंने देखा उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बीन स्पोर्ट्स ने निकाली उस चीज़ की इमेज की, क्या वो ऑफ साइड था या नहीं था। डिलेक्ट वॉज क्लियर ऑफ साइड,
मजुराई का समझ नहीं आ रहा है कि वो था, क्योंकि उसमें मैच के बाद कुछ दिखाया भी नहीं उसमें कि वो ऑफ साइड था या नहीं था, क्योंकि रेफरी ने पहले ही सीटी बजा दी, छूटे रेफरी। एंड ये वो रेफरी जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में रेफरिंग किया, तो मतलब ये काफ़ी एक्सपीरियंस में रेफरी बोलेंगे इसको। एंड इस तरीके की सिली मिस्टेक है, वो भी सेमीफाइनल जैसे गेम पे डिजर्व नहीं करता। मतलब अब बात वही है कि पूरा का पूरा जो एजेंडा है ना वो रेफरी के अराउंड ही हो गया है कि कंट्रोवर्शियल विन हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब कोई भी इस चीज़ को ना कमबैक को देखेगा ही नहीं। अब हर कोई क्या बोलेगा, रॉबरी कर दी, रॉब्ड हो गया, ये हो गया वो हो गया। बट ये जो ब्रिलियंट मैच हमने देखा ना, अब इसकी इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है, इसकी इतनी ज़्यादा बात नहीं होगी अब, क्योंकि अब वो रेफरी के डिसीजंस के ऊपर ही होगी। एंड यही रहता है हर मैच का कि कोई भी अच्छा मैच होता है, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन एंड देन उसके बाद में पूरा जो मैच का जो एक एजेंडा सा बन जाता है ना मैच के बाद, जो भी कुछ बात करने का होता है वो सिर्फ रेफरिंग के ऊपर ही होता है कि रेफरी की मिस्टेक कर दी, रेफरी ने ये कर दिया, रेफरी ने वो कर दिया। अब वही चीज़ चले जा रही है एंड बट क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज़ में, क्योंकि रियल मैड्रिड खेल लिया फाइनल। रोनाल्डो ने चैम्पियंस लीग पोर्चुगल में जीती थी, गैरेथ बेल ने चैम्पियंस लीग वेल्स में जीती थी, करीम बेंजेमा ने चैम्पियंस लीग पेरिस में जीती थी, जूड बेलिंगम कुछ नहीं कह रहा मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मतलब जूड बेलिंगम इंग्लैंड का प्लेयर है, फाइनल इंग्लैंड में है, लंदन में। तो अगेन वी विल प्ले द बिग गेम अगेन भाई, वी विल प्ले द बिग गेम अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड। बोरुसिया डॉर्टमुंड मतलब अगर क्या तुमने इमेजिन किया था ये, मतलब अगर सीजन के स्टार्टिंग में तुम किसी यूट्यूबर की मान लो, किसी भी कंटेंट क्रिएटर की, या किसी भी रैंडम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी किसी ने अपनी प्रोडिक्शन, वाइल्डेस्ट प्रोडिक्शन में भी ये चीज़ लिखी हो कि भाई डॉर्टमुंड वर्सेस मैड्रिड होगा फाइनल, मैं कभी नहीं मानता। ग्रुप स्टेज भाई, ग्रुप स्टेज देख के तो बिल्कुल मैंने कहा डॉर्टमुंड इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, तुम फाइनल की क्या बात कर रहे हो। उन्होंने उस ग्रुप को टॉप किया है, वो टॉप करके फाइनल में भाई डॉर्टमुंड भाई तालियां बजा दो, डॉर्टमुंड के लिए तालियां बजा दो भाई। मतलब डॉर्टमुंड ने जो इस सीज़न किया है दैट इज़ इनक्रेडिबल। पीएसजी को बाहर कर दिया एंड ये लास्ट ईयर वाला ही जैसे हो गया जैसे इंटर मिलान पहुंच गई थी कि एक तरफ सारी बड़ी टीम, एक तरफ सारी नॉर्मल सी टीम है, मतलब अंडरडॉग टाइप बेसिकली। मतलब 2 लगातार फाइनल्स में हमें एक अंडरडॉग टीम मिल रही है, एक फेवरेट्स मिल रही है हमें। लास्ट ईयर जैसे मैन सिटी फेवरेट्स थी एंड इंटर मिलान अंडरडॉग थी, इस सीजन डॉर्टमुंड अंडरडॉग है एंड मैड्रिड क्लियर फेवरेट्स है। मतलब इसमें तो कोई वही नहीं, कौन ही डॉर्टमुंड को फेवरेट्स बोलेगा इस टाइम पे। तो देखते हैं क्या होता है उस मैच में। एंड भाई रियल मैड्रिड इज़ अ मिरेकल क्लब भाई, मैड्रिड इज़ अ मिरेकल क्लब। ये क्लब भाई, इस क्लब के ऊपर ना रिसर्च होनी चाहिए। इन जितने भी प्लेयर्स हैं ना, इनके दिमाग को प्रिजर्व करना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड इनके ऊपर होनी चाहिए रिसर्च, क्योंकि ये मेंटालिटी जो कुछ भी ये शो करते हैं ना पिच पे, ये भाई ये नॉर्मल नहीं है। सेमीफाइनल में इस तरीके से जब मोमेंट्स आते हैं ना कि आप 1-0 एक 67th मिनट में आप गोल कंसीड कर रहे हो एंड देन आप 1-0 पीछे चले जा रहे हो गेम में, प्लेयर्स के शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं। ये भैंचोद कैसे प्लेयर्स हैं, इनके शोल्डर्स ड्रॉप ही नहीं होते भाई। मुझे लास्ट वो भी याद है जब सिटी के अगेंस्ट मैच था लास्ट, जब रोड्रिगो ने वो कमबैक किया था, कॉर्नर किक ले रही है मैन सिटी, हम 1-0 ट्रेल कर रहे हैं, कैसेमीरो और बेंजेमा हंस रहे हैं भाई। अबे यहाँ हमारी गांड फटी पड़ी है, हम फैंस की गांड फटी पड़ी। कल के मैच में भाई मेरी गांड फटी पड़ी थी, मैंने कहा भाई हम तो बाहर हो रहे हैं यार। मैंने कहा यार इतना अच्छा सीजन जा रहा था, हम बाहर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो क्या ही करें, अब डॉर्टमुंड को सपोर्ट करना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। बट भाई कर दिया भाई इन्होंने, जैसे तैसे करके फिर से कर दिया। ये करते, मुझे लग रहा है भाई ये करते रहेंगे। मॉड्रिच भले ही चले जाए, क्रूज भले ही चले जाए, कार्वाहाल, नाचो सब चले जाए, बट ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जो नए सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, इनके अंदर वो मेंटालिटी इंस्टिल हो चुकी, वाल्वर्डे के अंदर वो इंस्टिल हो चुके हैं, विनीशियस के अंदर वो इंस्टिल हो चुके हैं। भाई वो कह रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेस थैंक यू फॉर बाइंग मी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। हु नीड्स एम्बापे नाउ, हु नीड्स एम्बापे भाई, हु नीड्स एम्बापे। डू यू थिंक, मेरे को ऐसा लगता है एम्बापे आके ना खराब कर देगा इन सबको। मुझे ऐसा लगता है एम्बापे आके सब कुछ खराब कर देगा, आई पर्सनली थिंक। बट अगेन क्वालिटी पे तो उस पर नहीं कर सकते, खैर उसके बाद में करेंगे, आता है या नहीं आता है वो बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देखते हैं फाइनल में क्या होता है। तब तक बाय।